नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्टर जिस तरह से आयात निर्यात का बड़ा स्रोत है और कहीं ना कहीं आम जनता को और सरकार की मुहिम को सार्थक करने की कोशिश भी करता है। कोरोना काल में भी इन ट्रांसपोर्टरों ने बड़ी समस्याओं का निदान किया, बड़े बड़े संख्या में दवाओं को और जितनी सामग्रियों की जरूरत थी आम जनता को उनको पहुंचाने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार और मोदी सरकार से बड़ी उम्मीदें रखकर ट्रांसपोर्टरों ने सरकार को मत तो दिया, लेकिन उनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही। आज हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के पंकज शुक्ला जी है। पंकज जी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, सड़कों पर आना जाना मुश्किल, जगह जगह चालान की समस्या, किस तरह से जूझ रहे हैं और किस तरह की उम्मीदें थी सरकार से, और क्या लगता है अब वो उम्मीदें सरकार से पूरी होंगी या नहीं? जिस तरीके से रवैया हमारे वर्तमान सरकार का है, ऐसे में तो कहीं से नहीं लगता कि कुछ रियायत हम ट्रांसपोर्टरों के लिए होगी। जहां तक रही बात चालान की, तो मनमानी ढंग से चालान करना, गाड़ी नंबर पे फोटो ले करके आगे पीछे उस पे तमाम तरीके के कागज हैं, उसके बाद भी उस पे पेनाल्टी लगा देना कि कागज नहीं मिला या कागज नहीं दिखाए, इस तरीके से शोषण करना हम ट्रांसपोर्टरों का, ये अब आम बात हो चुकी है सरकार की तरफ से। सरकार बिल्कुल प्रशासन पे ध्यान नहीं, अंकुश नहीं लगा पा रहा है। हम लोग की मुलाकात भी हुई थी, उसके संबंध में बातें भी हुई, लेकिन कोई तथ्यात्मक और कोई संतोषजनक बात जो है हम लोग को आश्वासन नहीं मिल सका। क्या उम्मीदें हैं? उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है प्रचंड बहुमत के साथ, इतिहास रचा है। परिवहन मंत्री भी दयाशंकर बने हैं, जो कहीं ना कहीं सरोनी नगर, जहां पे आपका ये ट्रांसपोर्ट नगर है, उससे संबंधित है, उससे जुड़े हुए। तो उनसे किस तरह की उम्मीदें हैं कि आपकी जो मांगे है वो किस तरह से केंद्र तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? अभी तो हाल फिलहाल में मंत्रालय सबके पास आए हैं, जिसमें से दयाशंकर जी को परिवहन मंत्री बनाया गया है, और वो स्वभाव से बड़े अच्छे हैं और मिलनसार भी हैं। तो हम ये उम्मीद उनसे जरूर करते हैं कि जो अभी तत्काल 8 गुना टैक्स पेनाल्टी के जो 8 गुना जो टैक्स रोड फिटनेस पे बनाए गए हैं, बढ़ाए गए हैं, उसको लेकर के, और 50 रुपया प्रतिदिन पेनाल्टी जो रखी जा रही है, इसको लेकर के उनसे मुलाकात करना बाकी है। अभी उनसे मुलाकात होगी और मुझे पूरी उम्मीद है, हम सिवाय आशा के कुछ कर भी नहीं सकते, ये पूरी उम्मीद रखते हैं कि उस पर सुनवाई करते हुए उस चीज को उनको पुनः प्रतिबंधित करना चाहिए जैसे पहले था। क्योंकि कारण एक ही है कि अगर 2015 के बाद की गाड़ियां, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा सरकार से कि 2015 के बाद की गाड़ियां अगर गड़बड़ हैं तो क्या वो 12,000 रुपया हम अगर पे कर देंगे तो 15 साल गाड़ियां जो है वो चलती रहेंगी, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर 15 साल पुरानी हो गई गाड़ियां, उसकी हमें फिटनेस कराने के लिए 12,000 देना होगा, वो गाड़ी फिर चलने के लिए अप्रूव हो जाएगा, चलती रहेंगी। क्या अगर ये 12,000 अगर हम नहीं देते, पहले जैसा ही फिटनेस का जो रूल था वो पहले से ही जैसे पहले था वैसे ही अगर रहा होता, तो क्या गाड़ियां उसमें फिर डिमोलिश कर देते उसका? कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी कि सरकार बनने के बाद बड़े फैसले लिए जाएंगे, राहत देने का काम किया जाएगा, अभी तक उस तरह की उम्मीदें नहीं बन पाई। बिल्कुल नहीं बन पाई हैं। और जिस तरीके से दिन प्रतिदिन डीजल के दामों में, आप सोचिए कि जब से चुनाव के 1-2 महीने पहले से डीजल के बढ़ोतरी में कमी आई, कुछ नाम मात्र रुपए कम हुए, उसके बाद चुनाव जैसे ही बीता, खत्म हुआ, आज फिर तेजी से डीजल बढ़ते हुए 100 के आसपास पहुंच चुका है। और हमें लगता है जिस तरीके से रेशियो बढ़ रहा है उस तरीके से 120 भी पार हो जाएगा जल्द ही। अच्छा, कहें पंकज जी, तो किस तरह की मांगे हैं ट्रांसपोर्टरों की? हम बस ये चाहते हैं कि हमारे लिए जो भी नियम बनाए जाते हैं वो ट्रांसपेरेंट हों। हमारे विभाग, हमारे परिवहन से संबंधित जो भी नियम लागू होते हैं, बिना कभी मीटिंग किए हुए, बिना हमारी समस्याओं को समझे, बिना हमसे विचार किए हुए वो नियम लागू कर दिए जाते हैं। उसमें क्या तथ्यात्मक, क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, उस पर कोई रोक टोक या कोई उस पर अमल नहीं करने की बात करता है। कहीं
कहीं ना कहीं किराया बढ़ाने की नौबत आ गई? हाँ बिल्कुल, बेशक। आप सोचिए कि अगर हम पहले 60 रुपए लीटर डीजल में जो रेट हम लोग का जो भाड़ा रहता था 60 रुपए डीजल पे, आज हम 96-97 रुपए डीजल पे हैं और भाड़ा हमारा वही है। तो कहीं ना कहीं 50% डीजल बढ़ा है, 25% टायर बढ़े हैं, टोल टैक्स 10% 1 अप्रैल से बढ़ गए हैं, मोटर पार्ट्स पे लगभग 20% का खर्च बढ़ा है, अन्य खर्चों में 10 से 20% अन्य खर्चों में बढ़ा है और 8 गुना आरटीओ का एक्सपेंस बढ़ा दिया गया सरकार की तरफ से। टोल मुक्त भारत का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया था शायद। ये टोल मुक्त का जो वो किया गया था, मैं भी राजनाथ सिंह जी हमारे जो अभी जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये चीजें बोली थी कि टोल मुक्त किया जाएगा। लेकिन अब की जो सिचुएशन भाजपा की है, दोहरी जो कहते हैं कि दो मुहा कह सकते हैं कि दो मुहा जुबान में जो बात हो रही है कि अब टोल युक्त ही रहेगा भारत। अभी पीछे भी हम लोगों ने सुना कि शायद माननीय नितिन गडकरी जी ये बोल रहे थे कि टोल से हमें सबसे ज्यादा राजस्व आ रहा है, हम उसको कभी बंद नहीं करेंगे, टोल कंटिन्यू रहेगा। उस टोल का, जबकि एक ही रोड का हम ट्रांसपोर्टर 3 टैक्स पे करते हैं। एक तो सेस, आपको पता होगा, सेस लेते हैं हमसे उसी रोड के लिए, मेंटेनेंस के लिए। अटल जी ने 1% लगाया था, आज की डेट में 3%, फिर धीरे धीरे बढ़ा के 10% भी हो जाएगा। दूसरा टोल टैक्स, उसी रोड का, जिस रोड का हम टैक्स भरते हैं, हर तिमाही भरते हैं, सालाना भरते हैं, पूरा टैक्स पे करते हैं। फिर आ जाइए रोड टैक्स, ये एक सड़क पे चलने के लिए हमको 3 टैक्स पे करना पड़ता है। ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का न्याय है हमारे ट्रांसपोर्टरों के प्रति, हमारे अपने परिवहन व्यवसाय के प्रति? टोल मुक्त भारत के लिए जो राजनाथ सिंह का ऐलान था वो कब था, जब वो रक्षा मंत्री थे या जब वो एमपी थे? उस समय इतना तो ध्यान नहीं है, लेकिन जब उनकी जिम्मेदारी थी, हमारे समझ से जब वो सांसद रहे हैं, तो उस समय की ये बात है। उन्होंने ये चीज बोली थी। एग्जैक्ट समय, समय का ध्यान नहीं है हमें कब का है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है राजनाथ सिंह जी के हैं। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग, जिन्होंने कहा कि सरकार से तो बड़ी उम्मीदें थे और नेताओं के वादे और दावे पर जनता भी विश्वास करती है, तो ट्रांसपोर्टरों ने भी विश्वास जताया है कि शायद भारत टोल मुक्त हो जाए। लेकिन बड़ी समस्या है कि अभी तक टोल मुक्त नहीं है। टोल है, रोड टैक्स है, कई तरह की टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, जिससे व्यापारी परेशान है, ट्रांसपोर्टर परेशान है, पेट्रोल डीजल से तो हर व्यक्ति परेशान है। हमने दिखाने की कोशिश की कि राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्टर जो व्यापारी हैं, जो आयात निर्यात का बड़ा काम करते हैं, जिनकी ट्रकें चलती हैं, और कहीं ना कहीं इस कारण से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से उनको दाम भी बढ़ाने की नौबत आई है, जिसके लिए वो कई आंदोलन करने की कोशिश करने वाले हैं, कई तरह की चीजें करने वाले हैं। लेकिन अभी तक सरकार से जो राहत की उम्मीद थी वो ट्रांसपोर्टरों को नहीं मिल पाई। लखनऊ से मैं विक्रम। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में